हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 24 आवर्स में आपकी आयुष काउंसलिंग की जो लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, हम अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि जो MBBS की काउंसलिंग है वो अपने मॉपअप राउंड के चरण तक पहुंच गई है, अंतिम चरण तक। अभी आपकी आयुष की काउंसलिंग भी काफ़ी स्टेट में स्टार्ट हो गई है। और साथ साथ फ्रेंड, आयुष की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड भी कुछ स्टेट हैं जिनके डन हो गए हैं, और सेकंड का मॉपअप का स्टे का शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज का ये पूरा सेशन हमारा आयुष काउंसलिंग का ही है कि किस स्टेट में या AA-CCC की हम लोग बात करें, जिस पे गवर्नमेंट की और साथ साथ आपको पता है AA-CCC में सेमी गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस हैं, और हमारी डीम्ड की जो यूनिवर्सिटी है ओवरऑल इंडिया में आयुर्वेद की, वो 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसकी काउंसलिंग जो है AA-CCC के पोर्टल पे हैंडल होती है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट राउंड का तो हमने आपको जो क्लोजिंग कट ऑफ थी, चाहे वो हमारी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की थी, सेमी गवर्नमेंट की थी, वो हमने आपको डिक्लेयर कर दी थी, और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी डिक्लेयर कर दी थी। तो फर्स्ट राउंड आपका AA-CCC डन हो चुका है। सेकंड राउंड की जो आप लोगों की फ्रेंड चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है, उसकी जो है वो आज लास्ट डेट है आप लोगों की। ठीक है, अभी कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है आगे का कि क्योंकि जो आप लोगों को पता है, फर्स्ट राउंड में शेड्यूल जो था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया था, तो अब तक ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। और साथ साथ आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो आपका 6 और 7 को आ जाएगा, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 8 दिसंबर को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग का जो डेट है वो आपकी 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक है, और रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को पता है कि आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आप लोगों के कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी जो ट्यूशन फीस होती है, क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट के कॉलेज अलॉट हुए हैं तो उसकी फ़ीस अलग होती है, सेमी गवर्नमेंट की अलग होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है। तो उस ट्यूशन फीस के अमाउंट का आपको DD बना के ले जाना होता है। ये हमने अपने जब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स की वीडियो बनाई थी तब आप लोगों को बताया भी था। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो वही आपको DD बना के ले जाना होता है। DD अलग अलग फेवर में बनता है, हर कॉलेज का अपना अलग फेवर होता है DD का, कि हमें डिमांड ड्राफ्ट किस नेम से बनाना है। तो जो वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे एक बार जाकर चेक करना होता है। और बाकी आप लोगों को पता है, ऑनलाइन के भी आजकल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे RTGS हो गया, नेट बैंकिंग हो गई। बट हम एक बार DD कुछ होते हैं कि कुछ कॉलेज में DD मेन होता है, DD ही कंपलसरी होता है, तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो करंट अभी क्या चल रहा है हमारा। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आपका जो फर्स्ट राउंड है वो पूरी तरीके से डन हो चुका है, सेकंड का अपडेट नहीं आया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के डन हो चुके हैं, आगे का शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट में आप लोगों का 85% के लिए, आप जानते हैं कि आयुष की काउंसलिंग के लिए 2 आप लोगों के कोटे चलते हैं, एक 85% जो कि गवर्नमेंट का होता है, एक 15% जो कि प्राइवेट का होता है, कि प्राइवेट कॉलेज में अगर कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए। तो अब हम बात करते हैं पंजाब स्टेट की। तो पंजाब स्टेट में आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल थी 4 दिसंबर, जो कि डन हो गए हैं। पौंडुचेरी स्टेट की हम लोग बात करते हैं। तो पौंडुचेरी स्टेट में आप लोगों का सेकंड राउंड का रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे आज मॉर्निंग में डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जिन्होंने पौंडुचेरी के लिए काउंसलिंग की थी। केरला स्टेट की बात करते हैं तो सेकंड राउंड डन हो चुका है। चॉइस फिलिंग केरला में फ्रेंड्स लिंक एक्टिव हो गया है कि जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो एक बार उनको कंफर्मेशन देना है सेकंड राउंड के लिए कि सेकंड राउंड में अगर उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग आपकी वो सेव रहेंगी, बट आपको फिर भी एक बार लॉगिन करके उन्हें अगेन सेव करना होता है, इससे वो आपकी फाइनलाइज हो जाती है। तो उसकी लास्ट डेट आज है। जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का 7 दिसंबर को प्रोविजनल आएगा, 8 दिसंबर को फाइनल आएगा, और जो ज्वाइनिंग चलेगी वो 9 to 13 दिसंबर तक आप लोगों की चलेगी। अभी फ्रेंड, हम फर्स्ट और सेकंड राउंड के शेड्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा यही अपडेट चल रहा है। जिन स्टेट ने मॉपअप या स्टे दिया है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट राउंड पूरी तरीके से डन हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस डन हो गया है। अभी आगे की फ्रेंड्स इसमें अपडेट नहीं आई है। IPU की बात करें तो फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग जो है अभी चल रही है, प्रोसेस में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आप लोगों का एक्टिव है। राजस्थान स्टेट की बात करें फ्रेंड, देखिए राजस्थान का भी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, बट 50% वाले कैंडिडेट्स के लिए आया है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। लास्ट डेट 8 दिसंबर है। चॉइस फिलिंग 9 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 11 दिसंबर टिल 11:59 PM तक आपकी डन होगी। और आपको फ्रेंड राजस्थान में देखिए लास्ट ईयर भी था, इस साल भी ये रूल है
कि आप लोगों को राजस्थान में 25,000 की जो मनी होती है वो आप लोगों को सबमिट करनी होती है जब आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं उस वक्त। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं, चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप लोगों को करनी होती है। ठीक है, तो जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो 25,000 का अमाउंट आपको सबमिट करना होगा। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में ये होता है। तो अभी आप लोगों का फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा 13 दिसंबर को, और उसके बाद फिर देखिए उन्होंने डीडी की डिटेल दी है, क्योंकि डीडी यहाँ पे एक ही नेम से बन रहा है। तो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको कॉलेज में सीट मिल जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्टिंग आपको करनी है उसकी डेट है 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर, यानी कि एक ही दिन का टाइम है 15 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का। ठीक है, तो जो डीडी बनेगा वो आपका डीडी चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर। ट्यूशन फीस का फ्रेंड डीडी बनता है जो हम बात कर रहे थे, पेबल एट जोधपुर हो जाएगा आप लोगों का, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग बोर्ड जयपुर। आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग बोर्ड जयपुर, ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोगों को जाना है ज्वाइनिंग के लिए। और आगे का जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका जब वेरिफिकेशन डन हो जाएगा तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका आपको जो काउंसलिंग बोर्ड है जोधपुर का वो इन्फॉर्म करेगा। 85% का फ्रेंड अभी शेड्यूल नहीं आया है, सेकंड राउंड का आ गया है, बट अभी हम सेकंड राउंड का डन अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड ही हमारा प्रोसेस में चल रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 85% यानी कि जो स्टेट कोटा वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, जो कि वहाँ की राजकीय सीटें होती हैं राज्य की, उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव हो चुका है। लास्ट डेट 9 दिसंबर है आप लोगों की, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15% के लिए अभी नहीं आया है। और फ्रेंड देखिए, लास्ट ईयर उत्तराखंड में काफ़ी वेट करना पड़ा था आयुष काउंसलिंग के लिए। इवन आपकी यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, बट उत्तराखंड की काउंसलिंग थोड़ी डिले हो गई थी। बट इस साल देखिए आपका उत्तराखंड का भी शेड्यूल जो है वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी आप लोगों का प्रोसेस होने में टाइम है उत्तराखंड के जो अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो का शेड्यूल आया है, बट अभी उन्होंने शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है। तो जो देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 19 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि अभी हमारे पास 10+ डे का टाइम जो है हमारे पास है। लास्ट डेट 25 दिसंबर होगी जिस दिन आपका क्रिसमस होगा, और मेरिट लिस्ट आपकी 29 दिसंबर को 5 PM तक आ जाएगी। चॉइस फिलिंग जो होगी 13 दिसंबर से 1 जनवरी, न्यू जब आप लोगों का 2023 न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा तब तक रहेगी। और जो रिजल्ट होगा वो 5 जनवरी को वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा। जो ज्वाइनिंग की डेट है वो 6 जन से 12 जनवरी 2023 5 PM तक होगी, जो कि आपकी देखिए कॉलेजेस की सेंटर्स ओपन की टाइमिंग होती है। तो ये आपका उत्तराखंड का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, कल लास्ट डेट है। तो और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यस, वेस्ट बंगाल में आप लोगों का देखिए रजिस्ट्रेशन डन हो गया है, मेरिट लिस्ट आ गई है, चॉइस फिलिंग डन हो गई है। आज आप लोगों का रिजल्ट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। रिपोर्टिंग की डेट 6, 7, 8 है, और जो टाइमिंग है वो आप लोगों की फ्रॉम 11 AM टिल 4 PM तक है, जो रिपोर्टिंग की टाइमिंग होती है। और हम बात करते हैं सेकंड राउंड के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, तो सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग आपके काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर लास्ट डेट है। आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर फॉर इन सर्विस एंड NRI कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड देखिए, जब हम लोगों ने अभी MBBS की काउंसलिंग की है वेस्ट बंगाल की, अभी डन की थी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप अभी प्रोसेस में है। तो उस टाइम भी फ्रेंड देखिए हमारा ये हुआ था कि आप लोगों के जो NRI कैंडिडेट्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। लेकिन इस साल से ये रूल था कि आप चाहे NRI कैंडिडेट हैं या आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मैनेजमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं उनको कराने के लिए जाना होगा। तो आप लोग जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का वेन्यू कुछ मेंशन आ रहा है डेट के साथ कि आपको इस वेन्यू पर डेट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों का वेन्यू वहाँ पे आएगा, आप लोग नहीं जाएंगे तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रीज़न ये है क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आफ्टर दैट आप लोगों के लिए एक लिस्ट आती है जिसे हम मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं। वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट होती है कि कौन से कैंडिडेट जो है वेरिफिकेशन के लिए आए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे वेन्यू मेंशन होगा, आपकी टाइमिंग मेंशन होगी, इट्स मीन आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। और ऑब्वियस सी बात है, जिस कैंडिडेट की हम काउंसलिंग कर रहे हैं उस कैंडिडेट का साथ में होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की सीट मैट्रिक्स भी जो होगी 14 दिसंबर को आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की आएगी 14 दिसंबर को। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी वो 14 दिसंबर से 15 PM।
ये आपका देखिए 14 दिसंबर को इवनिंग में 6 PM स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर को टिल मिडनाइट तक चलेगा। तो यानी कि आप लोगों के पास 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम होंगे, बट फिर भी जब लिंक एक्टिव हो जाएगा 6 PM के बाद 6 PM तक, तो अपनी चॉइस फिलिंग आप उसी दिन करके डन कर दीजिएगा। रिजल्ट आप लोगों का 17 दिसंबर को आएगा आफ्टर 4 PM। जो ज्वाइनिंग चलेगी वो ज्वाइनिंग आपकी देखिए, ज्वाइनिंग के टाइम इन्होंने अपने शेड्यूल में साफ मेंशन कर दिया है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हमें बॉन्ड आप लोगों को पता है, बॉन्ड हमें अनिवार्य होता है कि उनका जो बॉन्ड का यही मतलब आप लोगों का होता है। उन्होंने जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि जब आप लोगों का जो एजुकेशन है वो डन हो जाएगी, उसके बाद आपको उन्हें इतने ईयर की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप उस स्टेट में रह करके जो उन्होंने आपको कॉलेज, जो उन्होंने आपको इंटर्नशिप के लिए दिया था, जो उन्होंने उसके बाद आप लोगों को डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें सर्विस नहीं देते हैं तो पेनल्टी आपको लगती है, जिसे हम बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो पेनल्टी आप लोगों की जो है वहाँ पे आप पे लगती है। तो वो बॉन्ड आपको देना होता है, कॉलेज के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और DD वगैरह सब चीज़ें बना के ले जानी होती हैं। तो जो इसकी टाइमिंग है वो 19, 20, 21 ऑफ दिसंबर यानी कि 3 डेज़ की टाइमिंग है, मॉर्निंग टू इवनिंग 11 AM टू टिल 4 PM तक। गुजरात में फ्रेंड देखिए, गुजरात में जब आप लोगों की MBBS की काउंसलिंग हो रही थी, उसी टाइम आप लोगों की आयुष की काउंसलिंग जो थी साथ में प्रोसेस में चल रही थी। क्योंकि अभी हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में आयुर्वेद का भी उन्होंने कट ऑफ जो है वहाँ पे दे रखा है कि किस रैंक पे किस कैंडिडेट को सीट मिली थी। तो गुजरात में फर्स्ट राउंड डन हो गया है, सेकेंड राउंड डन हो गया है, मॉपअप का शेड्यूल नहीं आया है। गोवा स्टेट की बात करते हैं तो गोवा में आप लोगों को पता है, गोवा में ऑफलाइन होता है, गोवा में ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। तो आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग जो है गोवा में वो डन हो गई थी, अक्टूबर में ही आप लोगों की जो काउंसलिंग थी वहाँ पे डन हो गई थी गोवा की। मेरिट वाइज रैंक वाइज जाना था तो उस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स डन हो गई थी। ठीक है, अभी देखिए कि हमारे कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके लिए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। उत्तराखंड जिसका शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, कर्नाटका हो गया और यूपी हो गया। क्योंकि फ्रेंड कर्नाटका में भी आप लोगों को पता है कि कर्नाटका में कैंडिडेट एजुकेशन के लिए ज़्यादा जाते हैं और साथ साथ यूपी में भी कैंडिडेट ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यूपी में तो कॉलेजेस ही फ्रेंड ज़्यादा हैं, आपके मार्क्स आपके पास होते हैं तो आप यूपी की काउंसलिंग कर सकते हैं। और फीस वाइज हम देखते हैं तो आयुर्वेद में जो फीस पड़ता है हमारा ओवरऑल पैकेज वो हमारा पड़ता है 25 लाख तक का, इंक्लूडिंग हॉस्टल मैस एवरीथिंग। क्योंकि जो ट्यूशन फीस अगर हम लोग देखते हैं तो ट्यूशन फीस जो हमारी होती है 2,40,000 तक की यूपी में है। और हम लोग अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का देखते हैं तो डीम्ड का पैकेज तो देखिए हाई रहता है पूरा आप लोगों का। चाहे हम MBBS की बात करें तो वो तो अभी एक अलग सेशन है, अभी हम आयुष की बात कर रहे हैं। आयुष में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो पैकेज रहता है वो ज़्यादा रहता है, 4 लाख भी फीस है, 7 लाख भी फीस है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन सिर्फ ये होता है कि मार्क्स पे आपके एलिजिबल हो जाता है, मार्क्स पे आपको जो वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, मार्क्स पे मिल जाता है। और हम देखिए बाकी स्टेट जो है इनके लिए फ्रेंड देखिए वेबसाइट न्यू ओपन हो गई है, वेबसाइट न्यू एडिट हो गई है। जैसे हम MP देखते हैं तो MP के लिए न्यू वेबसाइट तैयार हो गई है। न्यू सेशन का 22-23 सेशन का जो है वेबसाइट पे सब कुछ है, लेकिन अभी शेड्यूल नहीं है। हरियाणा का शेड्यूल नहीं है। तो यस, इन स्टेट का भी देखिए शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि अब MBBS की काउंसलिंग जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, लास्ट चल रहा है, मॉपअप राउंड चल रहे हैं, स्टे वैकेंसी के शेड्यूल्स आ गए हैं। तो अभी आपकी आयुष की काउंसलिंग भी जो है काफ़ी स्टेट में साथ साथ प्रोसेस में है, साथ साथ AA-CCC में भी प्रोसेस में है। तो यस, यही आपकी सारी ओवरऑल आयुष काउंसलिंग की हमारी BMS की जो हमारा आयुर्वेदा का कोर्स होता है उसकी अपडेट्स है। कट ऑफ फ्रेंड देखिए आप लोगों की, आपको जो अभी क्लोजिंग गई थी AA-CCC की वो हमारी आपको EDUSS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ साथ अगर आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप लोग काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं तो फ्रेंड हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको हमारे चैनल के थ्रू सारी इन्फॉर्म की जाएंगी। जैसे ही कोई शेड्यूल आएगा हमारे चैनल के थ्रू बताया जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं कुछ कंसल्ट के थ्रू काउंसलिंग करवाना, काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग करवाना, ताकि कुछ भी चीज़ हमारी मिस ना हो, क्योंकि सबसे मेन होता है हमारे स्कोर में जो है हमें बेस्ट कॉलेज मिले, जिसमें जो है बेस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारे बजट में हो, बजट फ्रेंडली हो, साथ साथ जो एक एजुकेशन हम बोल सकते हैं एजुकेशन जो हो वहाँ की अच्छी हो, सारा हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हो सारी चीज़ें ठीक हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो आपको पूरी उसमें हेल्प मिल जाएगी काउंसलिंग में। तो यस फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स थी नीट आयुष UG PG
से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग आयुष की बनाएंगे तो एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सो यस, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।